स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल ऑर्डर विथ हजार की एक न्यू वीडियो में। तो गैस इसका स्टोरी लेके आओ एक बिल्डिंग की जो अपार्टमेंट होता है, मतलब रूम किराए में देता है उस अपार्टमेंट में। तो ये स्टोरी है कोलकाता की। तो स्टोरी को इसका हॉन्टेड जो है वो बिल्डिंग है। तो स्टोरी शुरू से शुरू करते हैं। विराज नाम का एक लड़का जो कोलकाता एक की मतलब कोलकाता के अलग अलग होता है नाश्ते, तो अब वहाँ पर रहता है, मतलब अलग स्टेट में। उसका गांव का नाम कुछ बताया था, मुझे याद नहीं ठीक से। तो उसने बोला कि वो पहले अपने गांव में ही कुछ काम करता था थोड़ा बहुत। तो वो पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसका जो अलग अलग जॉब वैकेंसी में वो अप्लाई करता था, मतलब न्यू जॉब वैकेंसी निकलता है तो वो अप्लाई करता था। और वो आईटीआई का उसका डिप्लोमा भी था, तो इसलिए उसका नौकरी ढूंढने के लिए बहुत आसान होता है। तो उसको वो ऐसा नौकरी के लिए बहुत जगह अप्लाई किया, बहुत नौकरी की, लेकिन उसको अच्छा नहीं लगा और पैसा भी नौकरी का जो सैलरी है वो अच्छा नहीं मिलता है। तो इसलिए उसने पहले का जॉब छोड़ दिया। उसके बाद उसको घर में दिक्कतें होने लगी, पैसों की दिक्कत होने लगी। तो उसका विराज का एक दोस्त ने बोला, रवि ने, कि उसको कोलकाता की एक न्यू जॉब वैकेंसी निकला है जहाँ पर वो अप्लाई कर सकता है। उसका परसेंटेज भी अच्छा है और उसको आईटीआई का डिप्लोमा भी है, इसलिए वो वहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो रवि ने ऐसे बोलने के बाद विराज ने क्या किया, उस वैकेंसी में अप्लाई कर दिया। देने के बाद उस वैकेंसी से एक मंथ के बाद उसको मेल आया कि उसका उस कंपनी में सिलेक्शन हो गया और मंथली उसका सैलरी 40,000 है, मतलब 40,000 रुपये मंथली सैलरी है। तो विराज ने देर नहीं किया, घर वालों को बताया कि उसको उधर जॉब लग गई। फिर घर वालों ने बोला ठीक है तुम जाओ। तो गया। जाने के बाद उसने कंपनी में उसका जो है ना रूम नहीं है, तो उसको एक्स्ट्रा के उसको रूम लेना पड़ेगा। तो उसने कंपनी में आसपास रूम ढूंढा लेकिन नहीं मिला। एक रूम मिला उसको बहुत दूर, उसने उसको ही सिलेक्ट किया। करने के बाद अपार्टमेंट में बहुत रूम है, फ्लोर बहुत सारे, मतलब माला है बहुत, 6, 7, 8 माला तक है। और रूम उसका जो है पहले 5 नंबर पे रूम था। तो वो वैसे आता था, रोज़ अप डाउन करता था उस रूम से, मतलब उस रूम में रात को वो 8 बजे आता था और सुबह 8 बजे जाता था। उस जो जॉब था उसका, कंपनी बोलो या कुछ भी बोलो, कंपनी का ही जॉब है, लेकिन सैलरी अच्छा है कंपनी में भी। तो वो ऐसे रोज़ की तरह वो आना जाना उसका होता रहता था। उसका थोड़ी बहुत उस डर से पैसे आने लगी, उसका कंडीशन भी अच्छा होने लगा। तो उसके कुछ साल बाद वो उस कंपनी के पास में वो ढूंढता रहता है होटल वगैरह, मतलब अगर कंपनी के पास ही हो तो अच्छा है, उसको टाइम से पहुंचना अच्छा हो। वो टाइम से ऑफिस पहुंच जाता था अगर उसको पास में कोई होटल वगैरह रूम वगैरह मिलता था। तो ऐसे वो ढूंढता रहता था। उसको ढूंढने के बाद कुछ साल बाद उसको कंपनी के पास, मतलब कंपनी से लगभग 1 किलोमीटर के अंदर ही उसको एक होटल मिला। उसको मिलने के बाद उसने उसको सिलेक्ट किया, लेकिन होटल का एक कंडीशन था कि वो होटल रात को 12 बजे के बाद, होटल के वालों ने बोल दिया कि रात के 12 बजे के बाद तुम इधर से रूम से बाहर नहीं जाओगे, और कुछ अचानक कुछ आवाज़ें वगैरह कुछ हो तो बाहर मत निकलना। तो ऐसा बोला विराज को। विराज ने बोला अरे मैं तो ऐसा पढ़ाई लिखाई का, मतलब साइंस का अच्छा है ये सब, वो साइंस का स्टूडेंट लोग जो है ना खोज वगैरह ये सब पर विश्वास नहीं करते। आजकल मेरा भी वीडियो कुछ लोग देख रहे हैं जो साइंस का स्टूडेंट है, वो लोग इस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन वो भी साइंस का स्टूडेंट भी था, लेकिन वो भी इस पर विश्वास नहीं करता था। ऐसे वो कुछ दिन कुछ महीने रहने के बाद मतलब उसके जो कंपनी का था पास में ही उसने रूम ले लिया, शिफ्ट कर लिया। रहने के बाद कुछ महीने रहा। रहने के बाद एक दिन रात को अचानक से उसका दरवाज़ा खटखटने की आवाज़ आई। वो नींद में था, तो उसने अचानक से आवाज़ सुनकर वो दरवाज़ा खोलने के लिए आ गया। मतलब उसने भूल गया था कि उसको बोला था कि रात के 12 बजे के बाद अगर कोई आवाज़ दे, कोई दरवाज़ा खटखटे तो खोलना मत। तो उसने उस बात को भूल गया था, तो उसने उस दरवाज़ा को खोल लिया। खोलने के बाद उसको दरवाजे के बाहर कुछ भी नहीं मिला, मतलब दरवाज़ा खोल दिया, कोई नहीं था। तो उसने रूम में आने के बाद तब से उसका बुरा दिन चलने लगा। मतलब
सुबह उसने बोला, मतलब होटल वाले को बोला कि रात को कोई मेरे दरवाज़ा के तरफ आकर खटखटाया था और चला गया। तो होटल वाले ने बोला कि तूने दरवाज़ा क्यों खोला, तुमको मना किया था ना। तो विराज ने बोला मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दरवाज़ा खोलने के बाद भी। तो विराज होटल वाले ने बोला कुछ नहीं हुआ, अच्छा तो तुम्हारा किस्मत अच्छा है। तो विराज ने ये सब नज़रअंदाज किया। करने के बाद फिर भी विराज को उस दिन से मतलब कुछ अजीब अजीब सपने आने लगे और अजीब अजीब घटनाएं होने लगे, उसके साथ दिन बुरा चलने लगे। और वो कोई काम करे तो उसका फल मतलब बुरा ही होता है। मतलब वो बाइक से अगर चला जाता है तो आगे से बिल्ली वगैरह, कुत्ता वगैरह, और एक्सीडेंट होने से भी बहुत ही 2 बार बच चुके थे किसी तरह से एक्सीडेंट से। तो विराज ने इससे कुछ महीने होने के बाद एक दिन रात को वो सो रहा था, तो उसको पीछे उसका बिस्तर जो था वो एकदम गीला गीला मिला, मतलब बिस्तर पे पानी ही, मगर वो पानी में सो रहा था ऐसा लग रहा था उसको। तो उसने कपड़े ओढ़ लिया, उसने सोचा कि शायद ठंड की वजह से ऐसा हुआ, तो उसने कपड़े ओढ़ लिया। तो लेकिन उसको ऐसा लगा कि वो पानी के अंदर सो रहा है, मतलब इतना ठंड लग रहा था। तो उसने दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा, लेकिन बाहर एकदम गर्मी थी, लेकिन उसको रूम के अंदर ही बहुत ठंड लग रहे थे। तो विराज ने उस बात को भी थोड़ा बहुत गौर किया। करने के बाद होटल वालों को बोला कि मुझे अलग रूम दे दो, लेकिन उस समय होटल में वही रूम था और उसको मजबूरी में वही रूम लेना पड़ा। फिर भी विराज उस रूम में रहने के बाद कंपनी में जाता था, आता था। उसको मतलब रात को अजीब अगर किचन में कुछ गिरता है, कुछ वगैरह ऐसा रोज़ होने लगा। होने के बाद एक दिन विराज ने सोने की एक्टिंग की रात को। होने के बाद वो ऐसे पलके झुकाए हुआ था और सोने की एक्टिंग की। करने के बाद उसने नोटिस की कि उसके रूम में कोई चल रहा है, मतलब कोई कदम अगर कोई रूम में चल रहा हो तो आपको पता तो जरूर चलेगा। उस तरह से उसको अच्छा पता चला कि उसके रूम में कोई चल रहा है, मतलब उसके रूम में उसके अलावा भी कोई और है। तो विराज ने ऐसे मुड़कर उसको देखा, लेकिन कोई नहीं था। एक काला परछाई देखा और वो भाग गया दरवाजे की तरफ से। तो विराज ने अपने जो हाथ में टॉर्च लेकर रखा था वो सोचा कि आज उसको पकड़ेंगे जो भी हो। तो उसने जल्दी से अपना टॉर्च जला, लेकिन कोई नहीं था। तो ऐसा 2 दिन 3 दिन होने के बाद विराज ने सोचा कि इधर रहना मेरे साथ अच्छा नहीं है। तो विराज ने सोचा कि चाहे दूर हो जाए मेरे जान की जो कीमत है, इसलिए मैं इधर नहीं रहूँगा, मैं पहले वाला ही रूम में ही रहूँगा। मतलब वो जो होटल का बहुत दूर था ना, वो उधर शिफ्ट कर लिया अपना रूम उस होटल से। तो आज का स्टोरी बस मुझे विराज ने शेयर किया है, तो उसका स्टोरी है। तो उसने ऐसा बताया, उसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन ये सब पर मैं विश्वास करता हूँ। अब विश्वास करते हो या नहीं करते हो, आपका कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।